किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वो तो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। दोस्तों, एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है कि एक शेर एक हिरन का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में ये दृश्य को देखकर एक करुणा का भाव उदय होता है। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये हिरन तो कमजोर है और वो शेर उसको खा रहा है। हमें उस हिरन को बचाना चाहिए। ये सुनकर पिता कहते हैं, बेटा, लेकिन वो शेर भी तो भूखा है। अगर तुम हिरन को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब ये बात हम सब के लिए सोचने की है कि एक जगह जहां हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं, दूसरी जगह हम किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है और अच्छा बनना है तो वो किस तरह का काम करे जो किसी को भी आहत ना पहुंचाए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है, बुरे कर्म और अच्छे कर्म क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही वेणुवन गांव का मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता था। उसके माता पिता उसे बचपन से ही गुरुकुल में भेज देते थे। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उसमें से एक सिद्धांत ये भी सिखाया जाता है कि हमेशा अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। दोस्तों, ये ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसलिए जब वो वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया तो वो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छिपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वो सब ये कह रहे थे कि मोहन तो फायदा उठाने के लिए है, उसका मजा लो, उसका लाभ उठाओ जितना हो सके। वो तो किसी काम को मना नहीं करता, वो तो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम को भी छोड़ देता है। बताओ भाई, मोहन कितना मूर्ख है। दोस्तों, ये सुनने के बाद मोहन के कानों में जैसे खून उतर आया। निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, वो सच्चे दिल से सबकी मदद करता था। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? लोगों की मन की ये बातें को सुनकर उसका दिल महम गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। अब मोहन गांव का एक ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कोई भी कितना भी परेशानी में क्यों ना हो। अब मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का ये बदलाव को देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए।
गांव वाले सोचे कि कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दय कैसे बन गया। ये देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है, तुम इतना बदल क्यों गए हो? तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भी भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूं। मैंने जीवन में जितना भी गुरुकुल में शिक्षाएं ग्रहण की थी, वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि यह संसार किसी का भी नहीं है। यहां सच्चे दिल से कोई किसी की मदद कर दे तो उसको बेवकूफ समझा जाता है। और ये कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा। और इसके बाद से मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता भी पहले वाला मोहन को चाहते थे। वो वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था। लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन ब दिन हालत और भी गंभीर होती गई। लेकिन एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। जब वो उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत एक भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वो औरत उस भिक्षु को कह रही थी कि इनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं सुबह सुबह, अपने काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों, पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें उस भिक्षु को उस औरत ने बोली। लेकिन उस भिक्षु ने तो भिक्षा मांग करके खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन वो भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिला तो वो दूसरे घर की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। उसके बाद उसके माता पिता कुछ गांव के लोगों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के संधान करके उनके ठिकाने में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि ये वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था। ये वही भिक्षु है जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वो औरत ने जली कटी इधर उधर की बातें सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वो वहां पर बैठ गए। उसके बाद मोहन की माता पिता ने सारी परिस्थितियां उन्हें बयां करती है। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि हे गुरुदेव, ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी बहुत मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि अब ये किसी की भी मदद नहीं करता। कोई इसके सामने मर भी रहा होता है तब भी ये बिल्कुल उसे पानी भी नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया हमारा बेटा का। इसका हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव अचानक से कैसे हो गया। दोस्तों, इससे पहले कि बौद्ध भिक्षु उनको जवाब देते, वो औरत जो गांव में उस बौद्ध भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से उसे बुखार आ गया और गांव के सभी लोगों ने बताया कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। हे गुरुवर, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग जाते हैं और कुछ ही देर के बाद औषधियों देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत उन्हें कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। ये सारा दृश्य
मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो उसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने तुरंत ही बौद्ध भिक्षु से पूछा, हे गुरुवर, शायद आपने इन्हें नहीं पहचाना। ये वही औरत थी जो आपको गांव में जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे नहीं पहचाना, नहीं तो आप उसको मदद नहीं करते। दोस्तों, ये बात को सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और वो बौद्ध भिक्षु मोहन को बताते हैं, बेटे, दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख तो मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत को समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे मन में स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष के भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के भाव से करते हो और बिना किसी द्वेष से करते हो, तो वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी मेरी मदद करे। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतनी ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो। मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से उनकी मदद करो, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो भी तुम्हें उसका कोई खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इनके लिए इतना कुछ कर दिया, अब ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी भी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और तुमने वहां पर बोलते हो कि भाई, औरत को क्यों पीट रहे हो, परंतु ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वो ये भी कह सकती है कि ये हमारी आपस की बात है, तुम्हें उसमें क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारियों में खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसी को वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है या नहीं और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, किसी अड्डों पर और रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब इसमें दो स्थितियां पैदा होती है। अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो। अगर आप उन्हें भीख नहीं देते हो तो वो बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसलिए सही तरीकों से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है
तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद जीवंत होगे, अगर तुम खुद बदल गए, तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसलिए कहीं आप अपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं दूसरों की मदद करता हूं, परंतु वो तुम्हारा अहंकार का रूप है। क्योंकि इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को संपूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दें, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित है, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंदर की यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भी भोग में नहीं है, किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़े हुए छोटा सा पत्थर भी उस नदी के भाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है, उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से आप उसी तरह निर्मल हो जाते हो, जिसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान को मतलब को समझते हैं। उसके बाद हमारे अंदर के करुणा का उदय होता है, वो करुणा जो किसी विषय वस्तु में नहीं जुड़ी हुई हो। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंदर की यात्रा चालू कर दे, अपने जीवन के आनंद को पहचाने, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है, पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। इसलिए जीवन के जो पल बचे हैं उन्हें उस परमानंद में बिता दो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।